नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन वास्तविक संख्याओं का पार्ट 2। पहले अपन सीख चुके हैं वास्तविक संख्याओं का पार्ट फर्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आज सीखेंगे अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं परिभाषा कि ये क्या होता है। एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, यहाँ पे दो परिभाषा है। किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समावर्तक यानी कॉमन फैक्टर को संख्याओं का महत्तम यानी मैसेज कहते हैं, या इसका शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन इसको। जैसे सेकंड परिभाषा में ऐसे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। दी गई संख्याओं का, यहाँ पे दो परिभाषा, दी गई संख्याओं के छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही उसका लघुत्तम समावर्तक यानी लेसर होता है, और इसको शॉर्ट एंड सेटिंग में बोल सकते हैं। सेकंड परिभाषा में एलसीएम संख्याओं में समृद्ध यानी सभी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। वैसे परिभाषा आपको याद रखनी है। तो आगे देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा समावर्तक यानी कॉमन फैक्टर है इसमें, और इसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। ये आपको थोड़ा सा अंतर है दोनों में। और जैसे प्रत्येक उभयनिष्ठ के अपन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेंगे और इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे एलसीएम में। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अपन सबसे पहले सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो परिभाषा है। तो यहाँ पे अपन एचसीएफ और एलसीएम दो तरीके से सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक सूत्र से अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इसमें आपको सूत्र याद रखना है इस विधि में, इन दोनों में। तो सबसे पहले सीखते हैं अपन आज अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अपने पास एक क्वेश्चन है 26 और 91 का, अपने को एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से याद करना है। तो सबसे पहले अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है, तो आपको मैंने सिखा रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज करेंगे इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो अपने पास है 26 और 91, तो इसका अपन करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन करेंगे 26 का। तो 26 में सबसे पहले अपन भाग देंगे 2 का, से 2 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। तो इन 2 का भाग दिया तो बच्चों अपने आएगा यहाँ पे 13। अब इस 13 में भाग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का नहीं जाएगा, सीधे इसमें भाग जाएगा यहाँ पे 13 का। तो डायरेक्ट अपन 13 का भाग देंगे। तो 13 का भाग दिया तो एक बार, तो यहाँ पे हो गया 26 का गुणनखंड अपन ने कर लिया है, अभाज्य गुणनखंड। तो जो ये 2 और 13 इसको यहाँ लिखेंगे 2 × 13। इस तरह से आपको गुणनखंड कर लेना और उसको सिंपल यहाँ लिख लेना है। 2 को लिख लिया, आपको 13 को लिखना है। तो 2 × 13। इसी प्रकार 91 का अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड 91 को लिखेंगे, और इसमें अपन 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग इसमें, 4 का भाग, 5 का भाग, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। तो अपन सीधे इसमें 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा बच्चों अपने 13 बार। तो 7 का भाग दिया तो यहाँ जाएगा अपने 13 बार, और 13 में सीधे 13 का भाग देंगे तो एक बार। तो ये इसका हो जाएगा गुणनखंड। 91 का गुणनखंड अपन कर लिया। सिंपल इस तरह से आपको भी कर लेना है गुणनखंड, और इसको यहाँ लिखेंगे 7 × 13। तो सिंपल अपने लिखा 7 × 13। सही। अब यहाँ पे निकालेंगे अपन एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ एचसीएफ हो गया 26 और 91 का निकालेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 26,91, क्योंकि इन दोनों का अपन निकाल रहे हैं एचसीएम। इसी प्रकार एलसीएम 26,91 लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इनका अपन क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा थी एचसीएफ की संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो समान यानी कॉमन कौन सी है, तो इन दोनों में कॉमन है 13। तो 2 और 7 तो अलग अलग कॉमन है ही नहीं, तो ये 13 वाला जो है यानी कॉमन है, ये हो जाएगा अपना एचसीएफ है। यहाँ समान घात है, दोनों की एक घात है, तो एचसीएफ हो जाएगा अपने बच्चों यहाँ पे 13। यानी कॉमन फैक्टर होता है वो होता है अपने एचसीएफ छोटी घात वाला। तो यहाँ दोनों की घात सेम है। एलसीएम तो जो ये होता है अपने संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का
सबसे बड़ी घात वाला गुणनफल क्या कहलाता है अपने ऐसे बयान, जैसे 2, 7, 13 और 13 और 2 में से समान है इसलिए 1 लेंगे। 7, 2 और 13 यह हो जाएगा अपने एलसीएम इनका गुणनफल 2, 7, 13। तो 2 एलसीएम हो जाएगा अपने, यहाँ से लेंगे 2 × 7 × 13, जो कॉमन है इनमें से एक ही लेना है। तो 2 13 को 7 से गुणा किया 91, 91 को 2 से गुणा किया तो अपने आया 182। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 182। तो 13 कॉमन था तो ये इसका हो गया SCF, इनमें से एक लिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो कॉमन है यहाँ पे भी अपने को एक ही लेना है, क्योंकि समान घात और बड़ी घात वाला लेते हैं, 2 को भी ले लिया और 7 को भी ले लेंगे। यहाँ पे ये हो गया अपना SCF आंसर, और ये हो जाएगा अपना LCM। सही। इसी प्रकार 510 92 का SCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका करते हैं अपन हल। तो 510 और 92 का निकालना है SCF, तो सबसे पहले वही इनका क्या करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 लिखेंगे यहाँ पे, 510 हो गया। अब इसमें देंगे अपन 2 का भाग, तो 2 का भाग दिया तो अपने आ जाएगा 255। डायरेक्ट अगर भाग देना नहीं आता है आपको, यहाँ पे से 210 बना गया है, अगर डायरेक्ट भाग नहीं आया तो अपन सीधे क्या 55 की तरह से इस तरह से करके और इसमें 2 का भाग दे लेना है। जैसे 5 में दिया तो 4 आया और 2 बार गया, शेष से पहले निकला 1, 1 के साथ अपन ने अगला अंक उतारा तो 11, 11 में गया 10, 5 बार तो 10, इसका शेष पर 1 और 1 0 उतारा तो 10, 10 में गया 5 बार 2 का भाग। तो ये हो जाएगा बच्चों अपनी यहाँ पे 255। इस तरह से आप भाग दे सकते हो। तो सिंपली हो गया। अब इसमें सीधे 5 का भाग देंगे, 2, 3, 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो अपन सीधे 5 का भाग दिया तो 50, 25 एक बार 5 बार और 1 5 में गया 1 बार, यानी 51 बार इसमें जाएगा। अब सीधे इसमें 51 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो 51 में 3 का भाग देंगे तो अपने जाएगा बच्चों ये यहाँ पे 1 बार, और कुछ और किस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 17 बार। 3 का भाग दिया तो 51 में 17 बार गया। अब 17 में सीधे भाग देंगे अपन 17 का 1 बार गया। सही। 17 का जाएगा 1 बार। यहाँ 510 का अपन निकल लिया गुणनखंड, तो ये जो मान इनको लिखेंगे यहाँ पे गुणा के रूप में 2 × 5 × 3 × 17। तो सिंपली यहाँ निकले 2 × 5 × 3 × 17। ऐसे प्रकार 92 का भी क्या कर लेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे इसको इस तरह, फिर इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में 4 बार, बचा 1 12, 12 में जाएगा 6 बार, यानी 46। 2 का भाग दिया तो 46 आएगा। सही। अब 46 में 2 का भाग देंगे तो 23 बार, फिर सीधे 23 में 23 का भाग देंगे, क्योंकि सीधा इसमें 23 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये जो मान आए इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 23। तो ये हो जाएगा 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 × 2 है तो 2 की घात 1 1 है तो हो जाएगी 2 की घात 2 और 23 ऐसे की ऐसे हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 2 की घात 2 × 23। सही। तो यहाँ निकालेंगे अपन SCF 510 व 92 का, और LCM निकालेंगे 510 व 92 का। तो SCF 510 प्लस 92 और LCM 510 92 का निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं SCF। तो SCF में सीधी सी बात है कि जो अपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर होता है, जिसे सबसे छोटी घात उसको लेंगे। तो यहाँ जैसे कॉमन फैक्टर है 2, तो इसमें जैसे 2 की घात 1 और 2 की घात 2 है, तो यहाँ छोटी घात है 2 की घात 1 है, तो ये 2 की घात 1 हो जाएगा अपने SCF। तो यहाँ 2 की घात हो जाएगा 1 अपना, यानी 2 SCF हो गया अपने पास 2। सिंपल। LCM में अपने सिंपल है कि जो है यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो सभी है उनके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेंगे, यहाँ पे घात वाला गुणनफल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2 की घात 1 और 2 की घात 2, तो सबसे बड़ा यहाँ 2 की घात 2 है तो इसको लेंगे 2 की घात 2 को। फिर जो ये शेष रह गए ये वाले ऐसे कैसे जाएंगे 5 की घात 5 × 3 × 17 और ये × 23, ये सभी इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 × 5 × 3 × 17 × 23 है। तो 2 की घात 2 यानी 2 बार लिखेंगे 4 और
5 इंटू 3 15 और 17 इंटू 23 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इन सभी को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 23,460। 23,460 हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक है 510 और 92 का अपने गुणनखंड करना है। और यहाँ पे देखो कॉमन है 2 2, दोनों में 2 है तो इसका एक बार, बाकी में कोई चीज़ समान नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इस जो कॉमन है उसमें से सिर्फ एक को लेना है। जैसे अपन 2 को ले लिया तो ये हो जाएगा अपने एचसीएफ कॉमन में से, यानी 2 में से 1 लेना है कॉमन में, सही। और एलसीएम में देखो यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन में एक बार लेना है, 1 लेना है, दोनों में से एक कोई सा भी 1 ले लो, सही। फिर जैसे 5 को, 3 को, 17 को, 2 को, 23 को, यानी जो कॉमन नहीं है उनको भी ही लेना है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला लेना है, लेकिन एलसीएम में सभी को लेना है, कॉमन वाले में सिर्फ एक ही लेना है, सही। और इनको अपन क्या कर लेंगे, आगे हल कर लेंगे और ये आ जाएगा अपना आंसर। अब 3 अंक वालों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 अंक वाली संख्या होगा तो सबसे पहले वही है कि अपन तीनों को लिखेंगे 12 15 21। अब इनका क्या करेंगे गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अपन 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये अपनी जाएगा 3 बार। फिर 3 में देंगे 3 का भाग तो ये जाएगा 1 बार, सही, सिंपल हो गया। तो 12 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इस मान को यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का भी गुणनखंड कर लेंगे इसी तरह से, तो 15 को लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, और इसमें सीधे 3 का भाग, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे तो 5 बार गया, और 5 का भाग देंगे 5 में तो ये जाएगा 1 बार, तो 5 का भाग दिया तो ये आ गया 1 से। तो इसका भी गुणनखंड कर लिया, ये मान है 3 इंटू 5 यहाँ लिखेंगे, 3 इंटू 5 तो 15 का गुणनखंड अब करेंगे 21 का। अब आज गुणनखंड तो इस तरह से अपन यहाँ लिख लेंगे 21 को भी, फिर 21 में देंगे 3 का भाग तो 21, 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, तो 3 इंटू 7। इस तरह से आपको बाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 है तो इस दोनों की घात लिखेगा तो 2 की घात 2 हो जाएगा, इंटू 3 इस तरह से रह जाएगा सेम। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे फिर से एचसीएफ और एलसीएम, तो यहाँ निकालेंगे 12 का, 15 का, 21 का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 21 का, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं एचसीएम। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात, यहाँ कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे ध्यान से देखो समान मान है यहाँ पे 3 का, 3 तीनों में है, तो अब ये 3 तीनों में है इसलिए यहाँ पे इनकी सभी की घात समान 1 है, तो कोई सा भी एक यहाँ पे अपने को मान लेना है। तो एचसीएफ हो गया अपना 3, बाकी कोई सेम था नहीं इसलिए इनको नहीं लेंगे। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होता है, आगे है अपने एलसीएम, जो यहाँ पे जैसे कॉमन फैक्टर 3 है तो इन 3 में से एक 3 लेना है, सिर्फ 1। फिर जो ये शेष बच गए जैसे 7, 5 और ये 2 2, इसको ऐसे कैसे गुणा कर लेंगे यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे अपन सिंपल लिख लेंगे 3 और 2 इंटू 2, कॉमन में से एक बार लिख लिया और बाकी जो शेष रहे उनको ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो इंटू 2 जैसे 5 7 इनको भी ऐसे कैसे लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन ने 3 को 2 से गुणा किया 6, 2 को 5 से किया 10 और ये 7, ऐसे की ऐसे यहाँ तो लिखेंगे 6 इंटू 10 इंटू 7, 6 को 7 से गुणा किया, ओके। यहाँ पर गुणा करेंगे 7 से 42, 42 को 10 से किया तो 420, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 420। तो ये हो गया अपने एचसीएफ आंसर 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। अब अपन सीखेंगे सूत्र से एचसीएफ एलसीएम इंटू ए बी, ये जो सूत्र है इससे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, सही। तो अपने पास यहाँ ए और बी 2 संख्याएं हैं जिनका अपने को एचसीएफ और यहाँ पे जो संख्या है इनका एलसीएम का गुणनफल होता है इन दोनों संख्याओं के बराबर। तो अपने यहाँ को 4 मान हो गए, जैसे यहाँ पे ए और बी 2 संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और एचसीएफ और एलसीएम ये जो 4 मान होते हैं
तो यहाँ HCF होगा संख्या A और B का और LCM होगा संख्या A और B का। इन चार में से अपने को बच्चों यहाँ पे इस सूत्र में 3 मान दिए जाएंगे सवाल में और आपको कोई सा भी एक मान पूछ लेगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग 3 मान दिए जाएंगे और एक मान पूछेगा। सही, जैसे यहाँ पे एक सवाल है, यदि HCF 306 का और 657 का 9 दिया गया है तो आप LCM याद करो 306 व 657 का। तो यहाँ पे अपने को इसको करेंगे अपन सॉल्व। तो यहाँ पे अपन हमें क्या क्या दिया गया है देखो ध्यान से, अपने को यहाँ पे क्या क्या दिया गया प्रश्न में। तो फर्स्ट है HCF किसका 306, 657 यानी दोनों संख्याएं अपने पास जिनका अपने को HCF दे रखा है 9। तो यहाँ जैसे इस सूत्र में ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो सूत्र है इसमें HCF है A B का, यहाँ A और B है 2 संख्याएं हैं अपनी। तो जैसे यहाँ पे A और B है 2 संख्याएं, तो इसमें देखो सवाल में जो ये है 306 हो जाएगा अपने A और B। तो A का मान हो जाएगा 306 और B हो जाएगा 657। जो ब्रैकेट में होता है वो संख्याएं होती है अपने। तो यहाँ पे सिंपली 306 हो गया A और 657 हो जाएगा B। तो यानी A बराबर अपने को दे रखा है 306 और B बराबर दे रखा है 657। सही, तो अपन जानते हैं कि जो ये सूत्र है अपने पास, ये सूत्र लिखेंगे अपन। HCF दे रखा है अपने को, A का मान भी अपने को दे रखा है, B का मान भी अपने दे रखा है, यानी 3 मान दे रखे हैं और चौथा मान पूछा यहाँ पे LCM। प्रत्येक सवाल में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से होगा। तो अपन लिखेंगे HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर होगा A इंटू B, यानी दोनों संख्याएं। तो अपने को HCF का मान दे रखा है 9, तो HCF की जगह लिखेंगे 9 इंटू LCM को ऐसे कैसे, और A का मान 306, B का मान रखेंगे यहाँ पे 657। सिंपल। तो इससे की जगह लिख रहा हूँ मैं 9 LCM A, B ऐसे कैसे आएगा बराबर A का मान है अपने पास 306 और B का मान है 657। सिंपल है। अब ये गुणा में है और ये इधर रचे सारे जैसे, तो LCM के गुणा में 9, तो ये जाएगा बटा में, भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे LCM A, B बराबर 306 इंटू 657 बटा लिखेंगे 9, क्योंकि गुणा में तो भाग में आ जाएगा। 9 का भाग देंगे 657 में, तो ये गया 63 में 7 बार, बचा 2, तो 27, 27 में जाएगा 3 बार, यानी 73 बार जाएगा। तो अपन यहाँ गुणा करेंगे 306 को, क्योंकि 73 बार गया तो यहाँ लिखेंगे 73। अब यहाँ पे 306 को 73 से गुणा करेंगे, अपने पास आ जाएगा 22,338, यानी LCM आएगा अपने A, B 22,338। सिंपली गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा अपने बच्चों LCM। ये हो गया अपना आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। आज अपन ने सीखा बच्चों HCF और LCM कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और सूत्र से। सही, सिंपल। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।